इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला और दूसरा भाग जरूर सुनिएगा। अगले दिन सुबह बीजीएन कॉलेज श्रेया ध्यान के साथ आती है और तभी अंश भी अपनी बुलेट में एंट्री लेता है और उसे पार्क कर उनके पास आता है। तभी नीरव और उसका गैंग दूसरी ओर से आते हुए जबरदस्ती अंश को धक्का दे के गिरा देते हैं और जाने लगते हैं। तभी अंश और ध्यान उन्हें गुस्से में कुछ कहने ही वाले होते हैं कि श्रेया उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेती है और खुद नीरव के पैर के आगे अपनी टांग अड़ा देती है और नीरव खुद को संभाल नहीं पाता और सीधे जाकर आगे कीचड़ में गिरता है। ये देख जहाँ ध्यान हंस रहा था वहीं अंश श्रेया की हरकत से हैरान। तभी नीरव खड़ा हो गया और श्रेया से दांत पीसते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे गिराने की, कहते हुए उसकी ओर बढ़ा। तभी श्रेया उसके कॉलर को पकड़कर वैसे जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे अंश को गिराने की, कहते हुए उससे धक्का देकर खुद से दूर करती है। तो नीरव फिर यू कहते हुए उसकी ओर बढ़ा तो ध्यान और अंश आगे आके उसे रोकते हुए, ध्यान सोचना भी मत वरना वो हाल करूँगा कि आईने में अपनी शक्ल तक नहीं पहचान पाएगा, और अंश अगर हाथ भी लगाया ना तो हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा, कहते हुए उसे पीछे धकेल देता है। तो नीरव जाने लगता है। तभी श्रेया पीछे से, ओए घोंचू सुन, अगली बार अगर फिर हमारे रास्ते में टांग अड़ाने की कोशिश भी की ना तो टांग तोड़ दूंगी, कहते हुए अंश और ध्यान का हाथ थामे वहां से चली जाती है और नीरव गुस्से से पैर पटक कर, इसकी कीमत तो तुम लोगों को चुकानी ही पड़ेगी, कहते हुए दूसरी तरफ चला गया। वहीं श्रेया ध्यान और अंश के साथ कैंटीन में आ गई। अब तो अंश भी उसे हैरानी से देख रहा था। तो श्रेया, अबे ओ चिकने चमेले, क्या घूर रहा है? तभी अंश, पहले जो चिढ़क चश्मिश, पहले तो मुझे वो मत बुला, फिर और तूने आज अपनी इमेज दांव पर लगा दी और यहाँ भी अपना कांडी व्यक्तित्व का प्रसारण कर दिया। तो श्रेया, तो क्या करती? कोई भी मेरे दोस्तों को तंग करता रहे और मैं देखती रहती क्या? मैं भी श्रेया कपूर हूँ, दोस्तों के लिए जान दे भी सकती हूँ तो ले भी सकती हूँ, समझे? फिर सब एक टेबल पर बैठते हैं। तब तक साक्षी भी आ गई और उनके पास बैठ गई। तभी श्रेया वहाँ काम करने वाले छोटू को अपने पास बुलाते हुए, छोटू बेटा इधर आ। तो छोटू आते हुए, जी दीदी। तभी श्रेया, सुन, मेरे लिए वही मेरी वाली कटिंग चाय और समोसा और इन अंग्रेज़ों की औलाद के लिए 3 कप कॉफ़ी और 3 चीज़ सैंडविच ले आ जा, कहती है और फिर अपने कानों में हेडफोन ठूंस लेती और एक बुक खोल कर पढ़ने लगती है, बिना किसी से भी कोई मतलब रखे। वहीं अंश उसे बड़े गौर से देख रहा था और अपने मन में, तू ना इस दुनिया में अपने टाइप की एक ही डिफ़ॉल्टेड पीस है, कहते हुए मुस्कुराकर फिर उसे ही देखने लगता है। वहीं ध्यान और साक्षी अंश के श्रेया को देखने को नोटिस कर रहे थे और ध्यान साक्षी से इशारे में, देखा बोला था ना। तो साक्षी भी हाँ में गर्दन हिला देती है। फिर सबका ऑर्डर आता है और सभी खाकर क्लास की ओर बढ़ जाते हैं। वहीं सारे प्रोफेसर और स्टूडेंट आज अंश के बर्ताव पर हैरान थे, क्योंकि आज पहली बार अंश ने ना कोई क्लास बंक की और ना ही किसी को परेशान या किसी की रैंगिंग। अंश पूरा वक्त श्रेया के साथ ही बैठा हुआ था और उसके साथ पढ़ाई कर रहा था। वहीं श्रेया ये देख गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच लेती है और अपने मन में, यू कान डू दिस टू मी अंश, और श्रेया तुम्हें तो अंश को मुझसे छीनने की कीमत चुकानी पड़ेगी, कहते हुए गुस्से से वहाँ से चली गई। यूं ही कॉलेज का वक्त बीत गया और अंश अपने घर जाकर फ्रेश होकर 3:30 पर श्रेया के घर आया उससे पढ़ने। फिर श्रेया उसे पढ़ाना शुरू करती और कुछ देर समझाने के बाद उसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने देती है। तो अंश पूरे ध्यान से उन्हें सॉल्व करने में लग जाता है। वहीं श्रेया बस उसे देख रही थी और एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ अपने मन में, काश कि कह पाते तुमसे कि सिर्फ तुमसे इश्क करते हैं, कहना चाहते हुए भी ना कह पाते, जाने क्यों हम इतना डरते हैं, सोचते हुए गहरी सांस छोड़कर फिर अपनी किताब में ध्यान देने लगती है। वही अंश ने जब प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे तभी वो श्रेया को दिखाने लगता, तो श्रेया चेक करने लगती है, पर उसके बाल बार बार उसकी आंखों के आगे आकर उसे परेशान कर रहे थे
और वो उन्हें बार बार झुंझलाकर पीछे कर रही थी। तभी अंश अपनी उंगलियों से उसके बालों को पीछे करता है। उसके यूं अचानक छूने से श्रेया उसे देखने लगी और अंश भी उसकी आंखों में फिर से खो गया। अंश श्रेया के करीब आ ही रहा था कि तभी जोर से बिजली कड़कने की आवाज़ हुई और दोनों एक दूसरे से दूर होकर बैठ गए और इधर उधर देखते हुए अंश अपने मन में क्या कर रहा है। अंश, वो उसकी आंखें हैं, कोई भूल भुलैया नहीं जो बार बार उनमें खोए जा रहा है। और अब तो हद कर दी, अगर बिजली नहीं कड़कती तो यू कुड हैव किस्ड हर। सिट, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, क्या कहूँगा अब इससे, सोच रहा था। तो वहीं श्रेया, श्रेयू क्या करने वाली थी तू, क्या हो गया है तुझे, इतने सालों से प्यार करती आई है तब तो कभी ये सब नहीं हुआ, तो अब क्यों, भूल मत ये सब कुछ दिनों में ख़त्म होने वाला है। और अंश पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, अब क्या कहूँगी इससे। दोनों इसी कसमकस में थे कि तभी श्रेया का फ़ोन बजा और दोनों अपने मन में राहत की सांस लेते हुए थैंक गॉड कहते हैं। और श्रेया फ़ोन उठाती हुई तो उधर से साक्षी रोते हुए श्रेयो ध्यान कह रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो श्रेया परेशान होकर, क्या हुआ हुआ भाई को, और तो इतना रो क्यों नहीं है। ये सुन अंशु से फ़ोन स्पीकर पे करने का इशारा करता है तो श्रेया वैसा ही करती है। तभी उधर से साक्षी, जल्दी से तू कैफ़े से साइड आ जा प्लीज़ कहते हुए रोने लगी और कॉल काट दिया। तो श्रेया हेलो हेलो करती है, फिर अंश को देख परेशान होकर चल जल्दी कहती है। फिर दोनों नीचे आकर गराज से एक कार निकाल कर कैफ़े के लिए निकल जाते हैं और अंश बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हुए कैफ़े पहुंचता है। दोनों गाड़ी से उतरकर दोनों तेज़ी से कैफ़े के अंदर जाते तो वहां देखते ही पूरा अंधेरा है। तो श्रेया आवाज़ देते हुए, साक्षी भाई कहाँ हो तुम। तभी कोई पीछे से श्रेया की आंखों पे हाथ रखकर उन्हें बंद कर देता। तो श्रेया हाथों को छूते हुए, कौन कौन है। तो वो शख्स उसके कान के पास आकर, पहचाना मोहतरमा। इस पर श्रेया खुश हो के, मान क्या है ये, आप हैं कहती है और हाथ हटाकर उस शख्स की तरफ पलटती है। तभी सारी लाइट्स ऑन हो गई और ध्यान और साक्षी एक लड़की के साथ बाहर आते हैं और सरप्राइज कहते हुए चिल्लाते। तभी साक्षी, सॉरी श्रेयो, इट वाज अ प्रैंक, वो मेरा नहीं मानो इरा और ध्यान का प्लान था। यह सुन श्रेया थोड़ा गुस्सा जरूर होती है। फिर मानो और इरा को गले लगाकर, कितने दिनों बाद मिले हैं आप दोनों। फिर इरा से कहती है, तुम तो बता सकती थी इरा, तुम तो मेरी बहन हो, तुम भी उनके प्रैंक में शामिल हो गई। तो इरा, सॉरी दी, पर इन्होंने फोर्स किया था। फिर अंश को देख उसे गले लगाकर, अंश भाई कैसे हो आप, कितने दिनों बाद मिल रही हूँ आपसे। तो अंश मुस्कुरा कर, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है इरा, मैं भी मस्त। वो बातें कर ही रहे थे तभी श्रेया मानो से, इतने दिनों बाद आए हैं मिलने, मान आपको याद नहीं आती कभी हमारी। इस पर मानो, जी बिल्कुल भी याद नहीं आई आपकी मोहतरमा, क्योंकि याद उन्हें किया जाता है जिन्हें कभी भुलाया जाए, और आप भुलाए जाने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। कहते हुए उसके हाथ को हल्के से चूमता है। ये देख जहाँ अंश का पारा चढ़ गया, वहीं श्रेया मानो के कंधे पे हल्की सी चपत लगाकर, आप ना बिल्कुल नहीं बदले कहती है और उसे गले लगा लेती है। तभी अंश, जो ये सब नहीं देख पा रहा था, वो श्रेया से, अरे चश्मिश, मुझे अपने इस दोस्त से नहीं मिलवाने वाली क्या। ये सुन श्रेया मानो से अलग होकर, ओ सॉरी। फिर अंश से, अंश ये मान, आई मीन मानो सिंह चौहान, ध्यान के कचिन और आमेर के कुंवर। और फिर से वो बस मानो से बातें करने लगी। ये देख अंश जल के अपने मन में कुंवर नहीं साला सुअर दिखता है। फिर देखता है कि मानो बार बार श्रेया का हाथ पकड़कर बातें कर रहा था तो कभी उसके गाल खींच रहा था। ये देख अंश के जबड़े कस गए थे, जिसे देख इरा चुपके से ध्यान और साक्षी को थम्स अप का इशारा करती है और वो दोनों भी अंश को देख मुस्कुरा देते हैं। फ्लैशबैक। बीती रात जब ध्यान साक्षी से बात कर रहा होता है तभी उसके फ़ोन में मानव का मैसेज, हम और इरा कल मुंबई आ रहे हैं और इस बार श्रेया को हमारे बारे में सब कुछ बता देंगे। ये मैसेज पढ़ते ध्यान के दिमाग में आइडिया आया और उसने साक्षी से कहा, कल मुझे कैफ़े से साइड में मिल, और हाँ अकेले आना, श्रेया को मत बताना। फिर मानव को भी मैसेज कर, भाई कल श्रेया से मिलने से पहले मुझसे मिलना।
और इरा को भी लेकर आना कैफ़े से साइड, और श्रेया को भी कुछ मत बताना, कहता है। फिर अगली शाम कॉलेज ख़त्म होने के बाद चारों कैफ़े में मिलते हैं तो ध्यान उससे, देखो तुम सभी हमारी श्रेया के इश्क के बारे में तो जानते ही हो। तो इरा, अंश भाई और कौन? इस पर मानो उस बददिमाग इंसान के अलावा सब जानते हैं। तभी ध्यान, पर मुझे लगता है कि वो भी श्रेया को पसंद करता है, बस मानना नहीं चाहता, और इसलिए आज मैं तुम दोनों की हेल्प चाहता हूँ उसे मनवाने के लिए। तो इरा, पर भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं? ध्यान, जहाँ इश्क हो वहाँ रिस्क होती ही है, तो बस वही करना है उसके साथ, और ये मानो करेगा श्रेया के साथ फ्लर्ट करके। इस पर मानो, पर हम ही क्यों? तो ध्यान, देखो तुम इरा के तुम्हारी ज़िंदगी में आने से पहले भी तो ये करते ही थे, और श्रेया के साथ तो हमेशा से करते आए हो, तो उसे शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा, और इरा भी कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि वो जानती है तुम्हारे और श्रेया की दोस्ती के बारे में। मानो, पर हमें श्रेया को हमारे और इरा के बारे में भी तो बताना है। 2 साल से हम रिलेशन में हैं और उनसे छुपा रहे हैं, अब भी अगर नहीं बताए तो वो बाद में ज़्यादा हर्ट होगी। तो ध्यान, और उसकी स्टोरी पटरी पर ले आओ, फिर बता देना, वरना जो इश्क 2 तरफा हो सकता था वो तुम्हारी वजह से एक तरफा रह जाएगा। तो क्या तुम लोग खुश रहोगे? कहते हुए उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा। तो दोनों मान गए और फिर फ्रैंक करने का आइडिया निकाला। फ्लैशबैक एंड वर्तमान समय में वो चारों ही अंश का जलना नोटिस कर रहे थे, सिवाय श्रेया के। तभी अंश से ये सब देखा नहीं गया और वो कुछ बहाना बनाकर घर के लिए निकल गया, और श्रेया तो बस मानो और इरा से बातों में लगी थी, तो उसने अंश पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं बाकी चारों इस प्लान के फर्स्ट स्टेप के सक्सेस पर खुश थे। वहीं घर पहुंचकर अंश सीधे अपने कमरे में जाता और अपने बेड पर बैठ जाता है। उसे बार बार मानो का श्रेया के करीब आना, उसे टच करना याद आ रहा था, और जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो झट से खड़ा होकर खुद से, ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मुझे उसका मेरी चश्मिश के पास आना अच्छा नहीं लगा? फिर खुद को रोकते हुए, एक सेकेंड, मेरी चश्मिश क्या कहते जा रहा हूँ मैं, और मुझे उस मानो पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे दोस्तों, में तो ये सब होता ही है, ये कहते हुए वो खुद को समझाता है। पर तभी उसे ध्यान का पूछा गया सवाल याद आता है, ऐसा तो नहीं कि तू भी श्रेया को पसंद करने लगा है? ये याद आते ही अंश अपने मन में, क्या मैं सच में उसे पसंद है? पर फिर खुद की झुठलाते हुए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अरे वो बस दोस्त हैं और अभी बस एक फेक रिलेशन में है मेरे साथ, तो हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही बॉयफ्रेंड वाले कैरेक्टर में तो नहीं घुस गया। और अपने इसी बचकाने एक्सप्लेनेशन को मानते हुए खुद से, हाँ यही होगा, मेरे कैरेक्टर में ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गया होगा। पर बेटा अब इतना नहीं घुसना कि गुस्सा आए। कहते हुए उठकर फ्रेश होकर नीचे आया और अनीश जी और स्नेहा जी के साथ डिनर करने लगा। आज भी स्नेहा जी ने उसके पसंद का ही खाना बनाया था और उसे अपने हाथों से खिला रही थी। और ये सब देख अनीश जी अपने मन में, आज तुम जहाँ भी हो रितु, ये देख यकीनन बहुत खुश होगी। कहते हुए एक लंबी सांस, राहत भरी सांस लेते और उनके साथ डिनर एंजॉय करने लगते हैं। तभी अंश अनीश जी से, पापा अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछो। अनीश जी, पूछो। तो अंश उनकी तरफ देखकर, आप माँ से भी प्यार करते थे और अब मम्मा से भी करते हैं, पर ये आपकी दोस्ती रही है, दोस्त रही है, तो दोस्त से प्यार कैसे हो सकता है? मतलब या तो दोस्ती होती है या प्यार, पर दोनों कैसे? इस पर अनीश जी एक बार स्नेहा जी को देखते हैं जो कि इन्हें देख मुस्कुराती हैं और फिर अंश को समझाते हुए कहते हैं, देखो बेटा, मेरे अनुसार अगर कहूँ तो दोस्त मोहब्बत बन सकता है, पर मोहब्बत दोस्त कभी नहीं बन सकती। अगर सच कहूँ तो रितु मेरी मोहब्बत ज़रूर बनी और आज भी मेरी पहली मोहब्बत है, पर हमारे बीच वो दोस्ती कभी नहीं थी। वहीं स्नेहा मेरी दोस्त पहले और प्यार बाद में, क्योंकि दोस्ती ही ज़्यादातर इश्क की शुरुआत होती है। तभी अंश, तो आपके मुताबिक दोस्त से प्यार हो सकता है ना? तो अनीश जी, हाँ 100% हो सकता है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ये सुन अंश बहाना बनाकर, अरे वो मेरा एक दोस्त अपने एक दोस्त के लिए
अपने फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड है, तो बस उसी के लिए पूछ रहा था। फिर स्नेहा जी से, अच्छा मम्मा आप बताओ, क्या आपको कभी जलन नहीं हुई मम्मा से? क्योंकि मैंने सुना है प्यार में जलन भी बहुत होती है। तो इस पर स्नेहा जी बोली, जलन को ही अगर देखो तो वो दोस्ती में भी होती है, और शायद प्यार से ज़्यादा। क्योंकि जब मैं इनसे प्यार नहीं करती थी और बस ऋतु की दोस्त थी, और तब तुम्हारे पापा ऋतु से बात करते थे, तो मुझे इनसे जलन होती थी कि ये क्यों मेरी दोस्त के करीब हो रहे हैं। और जब प्यार हुआ तो ऋतु से भी जलन होती थी, पर अपने प्यार को उसके प्यार के साथ खुश देख वो जलन जाने कहाँ चली जाती थी। इसलिए सिर्फ जलन को प्यार का नाम नहीं दिया जा सकता। ये सुन अंश कंफ्यूज्ड होकर स्नेहा जी से, अगर जलन से पता नहीं चलेगा तो फिर पता कैसे चलेगा? तो स्नेहा जी मुस्कुराकर, जब होगा तो अपने आप दिल बता देगा, तब उससे या उसकी खुशी से ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखेगा। तब उसकी एक मुस्कान तुम्हारा दिन बनाने के लिए काफ़ी होगी, और उसका एक आंसू भी नहीं देख पाओगे तुम। बस फिर तुम्हारी हर बात और हर याद उसी के साथ सुरी और उसी पे ख़त्म होगी। जब ये सब होगा ना, तब समझ जाना कि हो गई तुम्हें भी ये बीमारी, या अपने दिल पे हाथ रखना और खुद ही चीख चीख कर कह देना कि यू आर इन लव। ये सब बातें करते हुए सबका डिनर खत्म होता, और फिर अंश अपने रूम में आकर स्नेहा जी की बातों के बारे में सोचते हुए अपने मन में, हाँ मतलब दोस्ती में भी जलन होती है, तो बस इस एक बेसिस पर ये नहीं कह सकता कि प्यार है। ये ध्यान की बातों पर अब ध्यान देना छोड़ना पड़ेगा। उसके ही सवालों ने कंफ्यूज कर दिया था। अब ऐसा कुछ नहीं है तो अंश बेटा सोच, और ज़्यादा मत सोच इस बारे में कहते हुए सो जाता है। वहीं अगले दिन BGN कॉलेज आज अंश श्रेया और ध्यान से पहले आ गया था और उन लोगों का इंतजार कर रहा था। तभी नीरव अपनी गैंग के साथ वहां आकर, क्या हुआ, उन लोगों ने भी साथ छोड़ दिया तेरा दिखावटी चूजे, हाँ, कहते हुए हंसने लगा। तभी पीछे से ध्यान, साथ और हाथ मौका मिलते ही छोड़ने की फितरत तुम्हारी है, हमारी नहीं, कहते हुए अंश के पास श्रेया के साथ अंश के पास आकर खड़ा हो जाता है। और तभी श्रेया नीरव से, क्या बे बिना सिंग वाले गधे, कल टांग टूटने और मुंह काला करवाने का स्वाद अच्छे से नहीं आया क्या जो आज फिर आ गया? फिर ध्यान से, भाई सच में यार आजकल लोग कितने बेशर्म होते हैं, उफ। तो नीरव गुस्से में, ज़्यादा मत उड़ समझी ना, क्योंकि तेरे जैसों के पर कुतरना मुझे अच्छे से आता है, कहते हुए उसके आगे चुटकी बजाकर वहाँ से चला गया। उसके बाद श्रेया, ध्यान और अंश, चलो क्लास में, ये गधा तो रोज़ ढींचू ढींचू करता रहेगा, इस पर ध्यान देना छोड़ो, कहते हुए उनके साथ क्लास में चली जाती है। क्लास में प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का लेक्चर दे रहे थे और सभी उन पर ध्यान दे रहे थे, पर आज अंश को कुछ शरारत सूझी और अपने पास बैठकर नोट्स लिख रही श्रेया को कोहनी मारता तो श्रेया पहली बार ध्यान नहीं देती, तो वो उसे फिर से कोहनी मारता तो श्रेया चिढ़कर उसे देखती है और अपनी आईब्रो झुकाकर इशारे से, क्या हुआ, पूछती है। तो अंश उसे अपनी नोटबुक में देखने का इशारा करता है, तो श्रेया देखती है, उसमें लिखा था, ए चश्मिश चलना, बंक पे चलते हैं। ये पढ़ श्रेया पहले तो आंखें बड़ी कर उसे घूरती है, फिर उसकी नोटबुक में जवाब लिखती है, पागल है क्या, अगर चली गई तो क्या नोट्स तेरा भूत लिखेगा, चुपचाप क्लास में ध्यान दे, ना मैं कहीं जा रही हूँ ना तू ही समझा, कहते फिर अपने नोट्स लिखने में फोकस करने लगी। पर अंश को चैन कहाँ, उसने फिर से वही उसे कोहनी मारी और नोटबुक में देखने को कहा। तो श्रेया ने देखा अंश ने लिखा था, यार सिर्फ आज के लिए, और रही नोट्स की बात तो वो ध्यान लिख लेगा, आज तक तूने भी बंक नहीं किया तो चल आज ये भी एक्सपीरियंस कर ले, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, लिखकर उसके साथ 2 इमोजी भी बना दिए थे। तो श्रेया ने उसे डांटने के इरादे से उसकी तरफ देखा, पर तभी देखा कि अंश ने बड़ा ही क्यूट सा बेचारों वाला मुंह बनाया है। ये देख वो पिघल गई और एक गहरी सांस लेते हुए नोटबुक में लिखा, ठीक है लेकिन बस आज के लिए, और बंक करने के लिए तैयार हो गई। फिर जैसे प्रोफेसर बोर्ड की तरफ मुड़े, दोनों श्रेया और अंश बैक डोर से क्लास के बाहर निकल गए और अंश ने ध्यान को नोट्स के लिए इशारा भी कर दिया।
फिर बाहर आकर श्रेया बंक तो कर लिए, पर अब क्या करना है। तो अंश उसके हाथ को थाम अपनी बाइक की तरफ ले जाते हुए, अब तुझे ज़िंदगी जीना सिखाना है, कहता है। फिर बाइक पर बैठकर हेलमेट पहनता और श्रेया को भी बैठने का इशारा करता है, तो वो भी बैठ जाती है और अंश बाइक फट से कॉलेज कैंपस के बाहर निकाल देता और मेन रोड पे दौड़ाने लगता है। तो श्रेया उससे बताएगा कि कहाँ जा रहा है और क्या करेंगे। तब अंश फिल्मी अंदाज में घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, कहते हुए आगे बढ़ने लगता है, पर श्रेया को कुछ नहीं बताता और श्रेया भी पूछना छोड़ सफ़र का मजा लेने लगती है। कुछ देर के सफ़र के बाद अंश उसे एक नदी के किनारे पर ले जाकर, जहाँ बहुत हवा चल रही थी, और फिर उसे अपने साथ आने का इशारा किया, तो श्रेया भी उसके पीछे पीछे चल दी। फिर कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक बहुत खूबसूरत जगह, जहाँ से पूरा शहर का नज़ारा दिख रहा था, वहाँ पहुँच के फिर अंश वहाँ बैठता है और श्रेया उसके बगल में। दोनों बस खामोशी से नज़ारा देखने लगते। तभी आगे देखते हुए अंश कहता है, ये ना मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है। तो श्रेया उसकी तरफ देखने लगती है। अंश उसकी तरफ आगे देखते हुए कहने लगा, यहाँ बहुत सुकून मिलता है मुझे, जब भी मन परेशान होता है तो यहीं आता हूँ। फिर श्रेया को देख, पता है क्या चश्मिश, आज तक इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताया, पर तुझे बताने और दिखाने का मन किया तो ले आया, कहता है और फिर से सामने देखने लगता है। वहीं श्रेया अपने मन में, पता है हंस, तेरे लिए ये नज़ारे सुकून है, पर मेरे लिए तुझे सुकून में देखना ही सुकून है। पर काश कि ये तुझसे कह पाती, क्या करूँ, हिम्मत ही नहीं होती ये कहने की कि आई लव यू मी। अंश दीवान सोच ही रही थी कि तभी अंश वहाँ से खड़ा होता है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर, ओ चश्मिश उठ। तो श्रेया सवालिया नज़रों से, अब कहाँ जाना है। तब अंश, सिर्फ सुकून से पेट नहीं भरेगा ना, इसलिए चल किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं, कहता है। ये सुन श्रेया उठती और अंश से, पर मेरी पसंदीदा जगह पर चले खाने, पूछते अंश हाँ बोलता है। फिर श्रेया के बताए अनुसार बाइक से एक जगह पहुंचता है, तो देखता है कि वो एक स्ट्रीट फूड का स्टॉल था। तो वो श्रेया से, इतनी हाइजीनिक जगह पर अनहाइजीनिक जगह पर ना मैं नहीं खा रहा, कहते उसके हाथ को थाम कर वहाँ से जाने लगता है। तभी श्रेया उसे रोकते, अरे हाइजीनिक का पूरा ख्याल रखते हैं ये, वरना मैं भी यहाँ नहीं आती, और तू यहाँ का खाना खा कर देख, फिर तुझे पता चलेगा कि तूने क्या मिस किया है, कहकर समझाने लगी। उसके काफ़ी समझाने पर अंश वहाँ का खाना खाने के लिए मान गया और वहाँ लगी बेंच पर बैठ गया। वहीं श्रेया स्टॉल वाले से, चाचा 2 प्लेट मेरा वाला स्पेशल छोला कुलचा लगाओ। तो ढाबा वाला, ठीक है बिटिया, कहता है और अपने काम में लग जाता है। वहीं अंश और श्रेया बातें करने में लग जाते हैं। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मानो इरव के साथ आता है और उन्हें देख, आप दोनों यहाँ। तो श्रेया खड़े होकर खुशी से, मान आप, लगता है आप आज तक ये जगह नहीं भूल पाए हैं। इस पर मानो श्रेया के चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए, आप जहाँ हमें लाए और वो जगह हम भूल जाएं, ऐसा कभी हो सकता है क्या। हम कुछ नहीं भूले, ना ही ये जगह और ना ही आपका वाला स्पेशल छोला कुलचा, कहते हुए उसके गाल खींचता है। वहीं अंश ये देख अपने मन में, अबे कुंवर द सुअर तो फिर आ गया। फिर मानो को श्रेया के बाल छूते हुए देख और गुस्से से अपने मन में हाथ हटा, उसके बालों से अपने मरीजों की बीमारियां इसे दे देगा। तो साले 7वीं फेल डॉक्टर, कह रहा था और फिर गाल खींचते हुए, देख तो अबे अब बहुत ज़्यादा हो रहा है तेरा, सोच रहा था, पर वो बस सोच ही रह सकता था, कुछ कर नहीं। तब तक उनका खाना भी आ गया। तो अंश श्रेया से, यार जल्दी खाते और फिर निकलते हैं, वो मुझे तुझसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी अकेले में, कहकर बहाना करता है। तो वो खा के जल्दी निकल जाते हैं वहाँ से। वहीं मानो इरा से, आप भी उनकी तरह जल तो नहीं रही हैं। तो इरा उसे देख, बिल्कुल नहीं, वो क्या है ना, मेरे जो मानो है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, कहती है। तो मानो, अच्छा जी। इरा भी उसे लहजे में, हाँ जी। फिर दोनों हंसने लगते हैं और अपना लंच कर हॉस्पिटल लौट जाते हैं। मानो और इरा दोनों डॉक्टर हैं। मानो सीनियर डॉक्टर है और इरा भी उसकी जूनियर। वहीं अंश श्रेया को लेकर
आ तो जाता है श्रेया के घर। फिर दोनों श्रेया के रूम में जाते हैं तो श्रेया अंश से, अरे बता ना क्या कहना था तुझे। ये सुन श्रेया अंश अपने मन में, अब क्या बोलूँ इस चश्मिश से, वहाँ तो जल कुकड़ा बनकर बिना सोचे समझे बहाना बना दी, अब यहाँ क्या कहेगा। तू तो गया बेटा, अब क्या करेगा। चल तैयार हो जा इसके लेक्चर के लिए। सोचते हुए वो उसे बताने ही वाला था कि तभी ध्यान रूम में आता और उन दोनों को साथ दे, अच्छा हुआ दोनों यहीं मिल गए, मुझे तुम लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, कहते हुए रूम में और श्रेया का सारा ध्यान पर चला गया। तो अंश एक बार ऊपर देख अपने मन में, थैंक गॉड बचा लिया ध्यान ने, वरना उफ, कहते हुए फिर ध्यान से, हाँ बोलना क्या बात है। तो ध्यान, मैं सोच रहा था कि अगले महीने एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हम सब डैड के फार्म हाउस चलें वीकेंड मनाने के लिए। व्हाट से। इस पर श्रेया, आइडिया बुरा नहीं है, जा सकते हैं, कहते हुए पूरा फोकस ध्यान की बातों पर देती है और अंश भी राहत की सांस लेता है और फिर कहता है, बहुत सही आइडिया है ब्रो, चलते हैं, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तभी श्रेया, चलेंगे पर अभी ख्यालों में नहीं, एग्ज़ाम के बाद रियलिटी में, अभी चलो पढ़ने, कहते हुए दोनों के साथ पढ़ने में लग जाती हैं। यूं ही कुछ दिन बीतते हैं। श्रेया और अंश का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो गया था और दोनों जाने अनजाने अपने कॉलेज के परफेक्ट कपल के तौर पर जाने जा रहे थे। सुबह का वक्त, BGN कॉलेज। श्रेया बाहर गार्डन में बैठकर अपनी किताबों में खोई थी। तभी उसके पास नीरव आता है और कहता है, आखिर क्या है उस अंश के पास अब, हाँ जो तुम अब भी उसके साथ हो। तो श्रेया, क्यों बे, बिना सिंह के गधे, सुबह सुबह मैं ही मिली हूँ क्या, रोज आता है और मुँह ही खाकर जाता है, फिर भी पेट नहीं भरता क्या तेरा, कहते उसे इग्नोर कर अपना सर झटक कर फिर अपनी किताब में ध्यान देने लगती है। तब नीरव उसके हाथ से किताब छीनकर उससे कहता है, तुम अब भी उसके साथ इसलिए होना क्योंकि तुम भी जानती हो कि कौन सा बाप अपने बेटे से ज़्यादा दिन नाराज हो पाएगा, और तुम उसके जैसी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी का कुछ दिनों की तकलीफ़ के लिए कैसे छोड़ सकती हो, है ना, कहते हुए हंसने लगा। श्रेया उसकी सोच को लेकर हैरान हो गई, फिर अपनी जगह से उठकर उसे देखते हुए, पता है क्या नीरव, तुम्हारी गलती नहीं है, जो जैसा होता है ना उसे दुनिया भी वैसी ही लगती है, और तुम और तुम्हारी सोच इतनी कमीनी है कि तुम्हें मैं भी अपनी जैसी लग रही हूँ। फिर उसके हाथ से अपनी किताब छीनकर, अब भी वक्त है, सुधर जाओ वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा, कहते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं नीरव उसे जाते हुए देख अपने दांत पीसते हुए, पछताओगी तो तुम श्रेया, जस्ट वेट एंड वॉच, कहता है और फिर एक कुटिल मुस्कान देकर वहाँ से दूसरी ओर चला जाता है। श्रेया फिर उसके बाद क्लास में चली जाती है और वहीं बैठकर अंश का इंतजार करने लगती है। कुछ वक्त बाद अंश और ध्यान अंदर आते हैं और श्रेया का गुस्से से भरा चेहरा देखते हैं तो अंश, ए चश्मिश, क्या हुआ, आज मुँह टमाटर की तरह लाल क्यों है। इस पर श्रेया चिढ़कर, देख हंस, आज मेरी ऐसी ही सटकी हुई है, कहते हुए अपना सर डेस्क पे रख लेती है। ये देख अंश और ध्यान दोनों श्रेया से, क्या हुआ है बता। श्रेया, कुछ नहीं बस। तभी ध्यान, तुझे मेरी कसम, कहते हुए उसे अपनी कसम से बांध देता है। तो श्रेया, और क्या होगा, वही बिना सींग वाला गधा, उसने दिमाग खराब कर दिया यार, कहते हुए उसे अपनी दोनों के साथ हुई पूरी बात बताती है। ये सुनते ध्यान और अंश दोनों का पारा चढ़ जाता है। तभी अंश ध्यान से, चल आज बहुत हो गया इस नीरव का, आज से उसकी औकात दिखानी पड़ेगी, कहते हुए वहाँ से ध्यान के साथ नीरव को ढूंढने जा ही रहा होता है। तभी श्रेया उन्हें रोकते हुए, कोई ज़रूरत नहीं है उस बिना सींग वाले गधे के साथ माथापच्ची करने की, मैं खुद उसे ठीक से सुना कर आई हूँ। तो अंश उसके चेहरे को थाम अपनी तरफ करते, फिर रो क्यों रही है तो। इस पर श्रेया, बुरा लगता है यार जब कोई मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाए, मुझे अगर सबसे प्यारा कुछ है तो वो है मेरा कैरेक्टर, और उसने यूँ मुझे और मेरे कैरेक्टर को गलत ठहरा दिया, कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंश उसके आंसू साफ कर उसे समझाते हुए, देख कोई क्या कहता है उससे खुद को फ़र्क मत पड़ने दे, कहता है। फिर अंश से पूछते हुए, तुझे उस नीरव से कोई फ़र्क पड़ता है क्या। तो श्रेया ना में गर्दन हिला देती है। फिर अंश, तो बस फिर उसकी बातों से क्या खुद को फ़र्क पड़ना, और चाहे कुछ भी कहे
सच्चाई हम जानते हैं और तेरा कैरेक्टर भी, कहते हुए उसके फोरहेड पे किस करता और फिर उसे गले लगा लेता। दोनों एक दूसरे में फिर खोने ही लगे थे। तभी ध्यान, ओ अपनी भावनाओं को थोड़ा थाम विराम दो और आसपास के लोगों का कुछ तो ख्याल करो, कहता है। उसकी ये कहते हैं अंश और श्रेया कुछ ऐसे होश आता है और दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और आसपास देखते हैं तो ध्यान के साथ साथ और भी बाकी स्टूडेंट भी उन्हें ही घूर रहे होते हैं। तो दोनों आकवर्ड होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर प्रोफेसर आकर क्लास शुरू करते हैं। क्लास के बाद श्रेया, चलो ना यार, मुझे बहुत भूख लगी, कहते हुए अंश के हाथ को पकड़कर और अपने दूसरे हाथ में एक बुक लेकर कैंटीन की तरफ चल दी। तभी अंश उसके हाथ में बुक देख, अबे मेरी किताबी कीड़ी, कम से कम खाते वक्त तो इस बुक को छोड़ दियो। इस पर श्रेया उसे देख, मैं नहीं छोड़ रही इसे, क्योंकि मेरी इसके लिए मोहब्बत तो ख़त्म नहीं होने से रही, तो तू ही अपनी नफ़रत ख़त्म कर ले, कहती है। तो अंश बस एक गहरी सांस छोड़ता है, फिर मुस्कुराकर श्रेया के साथ आगे बढ़ने लगता है। दोनों कैंटीन में आकर बैठते हैं। श्रेया हमेशा की तरह छोटू से, बेटा मेरे लिए तो वही 2 समोसे और चाय, फिर अंश की तरफ इशारा करते और इस अंग्रेज कह ही रही होती है कि तभी अंश, मेरे लिए भी वही ला जो इसके लिए, छोटू से कहता है तो वो ऑर्डर सुनकर चला जाता है। फिर अंश श्रेया से चिढ़कर, मैं अंग्रेज नहीं हूँ, कहता है तो श्रेया इस पर थोड़ा सा हंस देती और फिर अपनी बुक पढ़ने लगती। वहीं अंश अपने फ़ोन में कुछ करने लगता है। तभी उनका ऑर्डर आ जाता है तो श्रेया अपनी बुक में ही देखते हुए, ए चिकने चमेले, चल फ़ोन छोड़ और समोसा खिला मुझे। इस पर अंश चिढ़कर, मुझे इस नाम से मत बुला, कम से कम सबके सामने तो नहीं, और मैं क्यों खिलाऊं, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या चश्मिश, कहकर फिर फ़ोन चलाने लगता है। तो श्रेया टेबल के नीचे से उसके पैर पे अपना पैर मारती है और कहती है, तुझे पढ़ने के लिए ही अपनी चाय छोड़कर पढ़ रही हूँ, पढ़ाने के लिए ही अपनी चाय छोड़कर पढ़ रही हूँ, तो ज़्यादा मुंह मत चला, हाथ चला और मुझे खिला, समझा ना। और रही बात तुझे चिकना चमेला कहने की, तो वो तो मैं तुझे तेरे बच्चों के सामने क्या, उनके भी बच्चों के सामने बुलाऊंगी, समझा, और तो कुछ कर नहीं पाएगा, कहते हुए उसे उंगली दिखाने लगी। अंश हार मानते हो के माते, कहता है और उसे अपने हाथों से समोसा खिलाने लगता। और श्रेया अपनी किताब में ध्यान देते हुए बस मुंह खोलती खाने के लिए, तो अंश को मस्ती सूझी और उसने थोड़ा सा समोसा श्रेया की नाक पे लगा दिया। इसके बाद श्रेया ने पहले तो उसे गुस्से से घूरा, फिर वो भी उसके साथ मस्ती करने लगी। दोनों हंस रहे थे। इनकी ये नज़दीकियाँ देख, जहाँ एक तरफ बैठे ध्यान और साक्षी, वहीं नेत्रा जो अपने चमचों के साथ कैंटीन की दूसरी टेबल पर बैठ उन्हें गुस्से से देख रही थी और अपने मन में, तुमने ये अच्छा नहीं किया अंश, मुझे छोड़कर इस 2 कौड़ी की लड़की को एक्सेप्ट कर, कहते जोर से अपना हाथ टेबल पर मारकर कैंटीन के बाहर आ जाते। तभी उसके पीछे से किसी की आवाज़ आती, श्रेया से बदला लेना चाहती हो। ये सुन वो मुड़कर देखती तो वहाँ नीरव खड़ा होता है। तो वो नीरव से, हाँ पर करूँ क्या समझ नहीं आ रहा। ये सुन नीरव, कुछ नहीं करना है, बस अगले हफ्ते की फेयरवेल पार्टी का इंतजार करो, उस दिन इस श्रेया को इसकी असली जगह दिखाएंगे, मेरे पास एक प्लान है, कहते वो नेत्रा को अपना प्लान समझाता और फिर दोनों मुस्कुराने लगते और एक दूसरे का साथ देने के लिए मान जाते हैं। जहाँ एक तरफ नीरव और नेत्रा श्रेया के लिए कुछ प्लान करके बैठे थे, वहीं दूसरी तरफ इन सब से अनजान श्रेया और अंश की नज़दीकियाँ बढ़ती ही जा रही थी। अगले दिन कॉलेज में क्लास खत्म होने के बाद श्रेया अंश के साथ लाइब्रेरी की तरफ जाने लगती हैं। दोनों बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी एक स्टूडेंट किताबों के साथ श्रेया से टकराता और श्रेया का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो गिरने लगती है, जिस डर से वो आंखों को बंद कर लेती है। पर काफ़ी देर तक जब उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तो अपनी आंखें खोल कर देखती है कि वो अंश की बाहों में है। तभी वो अंश की आंखों में देखने लगती है और अंश अपने मन में, चोरी की अदा तो कोई तेरी इन नज़रों से सीखे जालिम, एक बार मुझ पे क्या पड़ी, मेरा दिल यूँ निकाल कर ले गई और जैसे मेरे पास कभी था ही नहीं, कहता है और अंश और श्रेया को सीधा कर, ठीक है तो पूछता है। इस पर श्रेया कहकर जवाब देती और अपने मन में, प्लीज़ इतने पास मत लाओ अंश कि तुम्हारे दूर जाने पर तकलीफ़ हो, मैं खुद को चाहकर भी नहीं रोक पा रही, पर तुम रोक लो, कहती है। पर अंश से
कुछ नहीं कहती। फिर दोनों बस लाइब्रेरी में जाकर चुपचाप पढ़ने लगते हैं। असल में तो पढ़ सिर्फ अंश रहा था, पर श्रेया के मन में अंश और अपने इस नकली रिलेशन के टूटने को लेकर ख्याल आ रहे थे, और वो सब सोचते हुए कहीं गुम हो गई थी। अंश ने जब अपनी किताब से सर उठाकर उसे देखा तो उसे गुम देख आवाज़ देते हुए चश्मिश पर वो नहीं सुनी तो उसे हिलाते हुए, ओए कब से आवाज़ दे रहा हूँ। उसके हिलाते श्रेया चौंक कर, हाँ हाँ बोल। अंश उसे परेशान देखकर उसका हाथ थाम कर उसे लाइब्रेरी से बाहर लाकर, क्या हुआ बता। तो श्रेया, कुछ भी तो नहीं। अंश, सच बोल। तो श्रेया, अरे बस थक गई हूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। इस पर अंश, बस इतनी सी बात, चल। श्रेया, कहाँ। अंश उसका हाथ थाम कर ले जाते हुए, तेरा मूड सही करने कहते हुए उसके साथ बाइक पर निकल जाता है। कुछ देर बाद दोनों एक आइसक्रीम वाले के पास आते हैं। तभी अंश श्रेया से, हमेशा से जब भी मेरा मूड ऑफ होता है ना, तो इससे आगे वो कहता, उससे पहले श्रेया तो तू चॉकलेट फ्लेवर के कॉर्नेटो खाता है, क्योंकि रितु आंटी कहती थी कि कुछ ठंडा और मीठा खाने से मूड सही हो जाता है। ये सुन अंश उसे देख हैरानी से, वाह तुझे याद है। इस पर श्रेया, हाँ कैसे भूल सकती हूँ, फिर अपने मन में तेरी हर बात याद है हमें। बस गम ये है कि ये भी याद है कि कभी उन बातों में हम नहीं थे। फिर दोनों वहाँ आइसक्रीम खाते और फिर अंश श्रेया के साथ नदी के किनारे वाले हिस्से में जाता है और दोनों वहाँ बैठकर नज़ारा देखने लगते हैं। तभी अंश श्रेया से, ए चश्मिश, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगी ना। तो श्रेया उसी तरह आगे देखते हुए, पूछ, नहीं मानूंगी बुरा। अंश, कभी रियल वाला इश्क हुआ है तुझे। ये सुन श्रेया एक पल उससे देखती है, फिर आगे देखते हुए मुस्कुरा कर, जनाब आप भी कमाल करते हैं, मर्ज के मरीज से पूछते हैं कि ये मर्ज कभी हुआ है, कहती है। और आगे ही देखते हुए अपने मन में, क्या किस्मत पाई है, इसकी ही पूछ रहा है कि कभी इश्क हुआ है, सोचती है। वहीं अंश एक्साइटेड होकर, वाह तुझे भी प्यार हुआ है, मतलब, और कौन है वो अद्भुत प्राणी। ये सुन अंश, ओ माते, शायरी ने उस अद्भुत प्राणी का नाम सुनना है। इस पर श्रेया का मन किया कि चीख कर उससे कहे, और वो कोई नहीं, तू ही है साले गधे। पर उसने खुद को कंट्रोल कर अंश से, ये टॉप सीक्रेट है कहा, और उसके बाद अंश के बहुत पूछने पर भी नहीं बताया। फिर कुछ देर बाद दोनों साथ में श्रेया के घर कपूर मेंशन आए और वहाँ वो उसे पढ़ाती है। फिर काफ़ी देर फिर उसके बाद अंश उससे, यार आज अपनी उसी वन साइटेड इश्क के लिए पियानो के साथ कुछ गा भी दे। इस पर श्रेया, ठीक है पर तू भी गाएगा, बोल मंजूर। तो अंश, मंजूर। फिर श्रेया अपने पियानो पर बैठती और अपनी आंखों को एक बार बंद कर फिर खोलती और एक गहरी सांस ले छोड़ पियानो बजाते हुए गाने लगती है। तू सफ़र मेरा है, तू ही मेरी मंजिल। गाने के बाद अंश श्रेया से, दुआ करूँगा कि तुझे तेरा इश्क मिल जाए। इस पर श्रेया, गलती से भी ये गलती मत करना वरना तेरी बैंड बज जाएगी। तो अंश कंफ्यूज हो के, क्या मतलब। श्रेया बहाना बनाकर, ओ अभी तेरी फेक गर्लफ्रेंड हूँ, तो अगर वो आया तो मैं तो उसके साथ निकल लूँगी, पर तेरी इज्जत का तो कॉलेज में कचरा हो जाएगा ना, इसलिए। ये सुन अंश, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब दुआ करूँगा कि अपना सब सेटल होने के बाद वो मिले तुझे। उसकी बात सुन श्रेया अपने मन में, जनाब किस्मत हो तो ऐसी, मेरा इश्क ही दुआ कर रहा है कि मेरा इश्क मुझे मिल जाए, कहते हुए मुस्कुराने लगी। दोस्तों आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।